नासिर हुसैन साहब, बहुत ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी आज शिरकत करती आज के इस इजलास में, एक हम आहंगी दिखाई देती पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का ये मुतालबा जायज नहीं था कि वो चाहते थे कि इस इजलास में शिरकत से पहले, जिसका वो फैसला तो तकरीबन कर ही चुके थे, एक मुलाकात उनके बानी चेयरमैन के साथ करा दी जाती ताकि वो उनको एतमाद में ले लेते? क्या ये नाजायज मुतालबा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल, उनकी मुलाकात जो है वो करा देनी चाहिए थी, इसमें कोई हर्ज नहीं था। चलें, ये तो एक साइड पे रही बात, लेकिन इस मीटिंग की बहुत अहमियत थी और इसमें तहरीक इंसाफ के जो एक उन्होंने नामजद किए थे, कुछ नाम भी दिए थे, बल्कि इस मुलाकात के बावजूद भी कि उन्होंने नहीं होने दी, उन्होंने ये तय भी कर लिया था कि उसमें जाना है। ये तो मेरे मोहतरम शौकत यूसुफजई साहब ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये समझ से बाहर है कि इन लोगों ने उसमें शिरकत क्यों नहीं की। ये एक कौमी सलामती के लिए ये ब्रीफिंग थी, मीटिंग थी, या जो भी वहाँ पे ये रखा गया था प्रोग्राम, और मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं पाकिस्तानियों के लिए। तो ये हम शुरू से कहते आए हैं और इस बात को पीटीआई को भी समझ लेना चाहिए कि मुल्क है तो हम सब हैं, और फिर ये पॉलिटिक्स भी होती रहेगी, ये इक़्तिदार भी आनी जानी चीज़ है, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई ने इस मामले में कभी भी सीरियसली इस बात को नहीं समझा। उनकी सारी जो भी जदोजहद कह लें, पॉलिटिकल जो भी उनकी चीज़ें हैं, वो सिर्फ खान साहब के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं, जो बिल्कुल ही नामुनासिब सी बात है। आप देख लें, शुरू से ही वो हुकूमत में है तो सब ठीक है, हुकूमत नहीं तो असेंबलियाँ भी तोड़ देंगे, और भी उनके बयानात उसमें हैं। फिर 2 असेंबलियाँ चल रही थी सूबों में, उनको घर भेज दिया, और भी बहुत कुछ इस तरह से आया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जो इनके अब चेयरमैन हैं बैरिस्टर साहब जो है, वो खुद मुझे लगा कि वो परेशान है इस फैसले पे, और उन्होंने भी जाहिर है कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन मैंने भी एक उनका क्लिप देख रहा था, इजलास में जाना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, जो भी सेंसिबल होगा, आप ठीक कह रहे हैं कि वो सेंसिबल होगा, और वो एडवोकेट करते रहे इसे। मैं यही कह रहा हूं कि जो भी सेंसिबल होगा, थोड़ा सेंस से काम लेगा, तो इस बात को जरूर समझेगा कि आज की मीटिंग जो है उसमें जाना जरूरी था, और जो नहीं गए वो मुझे लगता है कि जरूर पछता रहे होंगे, क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मामला था। हमने देखा है कि जब किसी चीज पर कंसेंसस डेवलप करना होता है तो पीपल्स पार्टी एक कामयाब कोशिश करती है, बड़ी एक्टिव नजर आती है। मैं 2 मिसालें मैं आपको दे देता हूं। एक, जब तहरीक अदम एतमाद लेकर आना थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक ऐसे डिफरेंसेस थे उन जमातों के दरमियान, लगता नहीं था कि ये कंसेंसस डेवलप करेंगे, लेकिन जरदारी साहब और बिलावल साहब इस तरह से मुतहरिक हुए कि हो गया। दूसरी मिसाल 26वीं तरमीम की मैं आपको देता हूं। वहां पर भी मौलाना फजल रहमान को मनाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन एक दिन में 3 मीटिंग्स हुई। क्यों नहीं पीपल्स पार्टी इनिशिएटिव लेती? क्योंकि जो डिफरेंसेस बहरहाल पीएमएलएन और पीटीआई के हैं, उतने डिफरेंसेस पीटीआई और पीपल्स पार्टी के नहीं है। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं सबको बनाकर कोई एक दिन में 3 मुलाकातें हम हो सकती हैं, और पीटीआई को कन्विंस किया जा सकता है, इस मामले में साथ मिलाया जा सकता है। सबसे मुतासरा सूबे जो हैं उनमें से एक केपी भी है, जो पीटीआई की जहां पर हुकूमत है। क्या यह मुमकिन है शाह साहब? जी बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती, और इसी सियासी जो बातचीत है, जमहूरियत होती ही है कि बातचीत हो, उसके जरिए मसाइल हल हों। लेकिन ये अचानक ही हुआ ना, क्योंकि सबको ये हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीटीआई ज़रूर शामिल होगी, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है। और फिर ये फैसला जो है, अब इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सकती है कि पीटीआई को जब भी इस तरह के कोई अच्छा मौका मिलता है इस कौमी धारे में आने का, हर बात करने का, चलें अगर कुछ रिजर्वेशंस होती इनकी, जो भी फैसले हुए या जो भी हुए हैं या सामने आते अगर किसी फैसले पर, तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे दे सकते थे, और फिर बाहर आके भी उस पर बात की जा सकती थी।
ये तो कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही थी ना कि जिसमें किसी को वजीर आजम बनाने के लिए या कोई पॉलिटिकल किसी को फायदा देने की बात हो रही थी। अगर आज दहशतगर्दी है तो उसका सबसे बड़ा शिकार केपी है, बलूचिस्तान है, या हम सब हैं, हर सूबे में सब, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या किस वक्त क्या हो जाए। जिस तरह की दहशतगर्दी है और जिस तरह इंडिया, अफगानिस्तान या दीगर वो ममालिक जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहते, वो सब इसके पीछे हैं। तो इसमें किसका फर्ज बनता था? केपी की गवर्नमेंट वहां पे पीटीआई की केपी में, उनका फर्ज था कि वो जरूर उसमें ये जो दो हमारे मोहतरम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, जो जाहिर है पीटीआई से ही वाबस्ता है इनमें से ज्यादा जो है, तो पीटीआई अपने वफद में उनके नाम दे देती अगर उनको अलहदा से नहीं बुलाया गया था। तो ये आज उनका जाना जरूर बनता था। लेकिन अब हम लोग तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं। हम समझते हैं कि इस बात पे सबको मुत्तफिक होना चाहिए। चले आज नहीं आए, लेकिन इस तरह की दोबारा मीटिंग्स भी हो सकती हैं, और जो फैसले मुतवक्का हैं, कुछ फैसले हुए, कुछ फैसले अभी होंगे जरूर, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं इनमें दोनों पहलू हैं। एक जो है सख्ती वाला पहलू भी है और दूसरा बातचीत वाला पहलू भी है कि दोनों को मिल के आगे बढ़ाना है। और ऐसे लोगों से जरूर बात की जा सकती है कि जो मुल्क की बात करते हों, अगर वो दूसरी साइड पे बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं, लेकिन किसी वजह से खफा है मौजूदा जो सेटअप है, एस्टेब्लिशमेंट भी कह लें, या जो पॉलिटिकल सेटअप है, उनसे बात की जा सकती है। लेकिन एक वो है जो मुल्क को ही नहीं मानते और मुल्क के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनसे तो बातचीत नहीं हो सकती, उन पर तो एक्शन होना चाहिए। तो ये अभी चीजें होंगी। तो मैं यही गुजारिश करूंगा पीटीआई के दोस्तों से कि वो जरूर, अगर दोबारा ऐसी कोई बात आती है तो उसमें जरूर शामिल हों। और वो जो पॉलिटिकली तौर पर आपने देखा, जो एक इनका वो था, कॉल थी इस्लामाबाद के लिए, उसमें भी इनको मौके मिले थे, लेकिन वो जिद कर ली थी कि नहीं, डी चौक पे जाना है और वापस ही नहीं जाना जब तक खान साहब को नहीं लेके जाएंगे। फिर क्या हुआ? या किस तरह पहले भी इस तरह की बयानात आते रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब वो इनकी सेंसिबल लीडरशिप में से हैं। मैं जाती तौर पर इनकी इज्जत भी करता हूं, इनको जानता भी हूं, और इसकी वजह से इनको वो मुकाम भी नहीं मिला जितनी इनकी रहा है, जदोजहद रही है, या जो सिलसिला रहा है। तो मुझे अंदाजा है कि इसी वजह से कि ये मुस्बत बात करते होंगे, ये मुस्बत बात करते हैं, तो इस वजह से वहां पे सिर्फ पजीराई मिलती है बड़ी माजरत के साथ कि जो ज्यादा बदतमीजी करे, जो ज्यादा ऐसी बात करे, एग्रेसिव बात करे, उसको तो आप देखें जिसको भी बढ़ाया गया है, बड़े ओहदे दिए गए हैं, जहां भी रखा गया।